आइए अब सरोज स्मृति कविता का भावार्थ देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद उन्हें उसके विवाह की बातें याद आने लगती है, जिससे उनकी करुणा फूट उठती है। वे कहते हैं वे कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था। तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तो उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, पर तेरे श्रृंगार के माध्यम से वो अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नयन से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होंठ कांप रहे थे। शायद तू यह कहना चाहती थी कि या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तू ही थी। निराला को पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी की निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा था। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया का साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा था। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। कोई आत्मीय जन उसमें नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले मांगलिक गीत भी नहीं गाए गए थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा। अत्यंत साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी, जो एक नव युवक के जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही तुझे दी। विवाहोपरांत तेरी पुष्प सैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, उसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है। किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की माँ को असमय ही मौत ने अपने पास बुला लिया। विवाह के कुछ दिन बाद ही तू खुशी के साथ नाना नानी की प्रेममयी गोद में जाने के लिए ननिहाल चली गई। वहाँ पर मामा मामी ने तुझे खूब प्यार किया और प्यार रूपी जल की अपार वर्षा दी। तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे। वे हमेशा तेरे हित साधन में लगे रहे। तू वहीं कली के रूप में खिली, स्नेह से वहाँ पली, वहीं की लता बनी और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वर्ण भी वहीं किया था। कवि निराला अत्यंत भावुक होते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख मेरे जीवन की कथा रही, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने ही वज्रपात हों, अर्थात कितनी ही भयानक विपत्तियाँ आएँ, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूँगा। कवि अंत में कहता है कि हे बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करता हूँ और तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कार्यों का तुझे फल मिल जाए और तुझे हमेशा अच्छा स्थान प्राप्त हो। यह है निराला की
करुणामय वेदना से भरी हुई कविता है जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत लिखा था।